Hi students, the topic that I am going to discuss in this video lecture is Salmonella. साल्मोनेला जो है वो एक ग्राम नेगेटिव रॉड है. ग्राम नेगेटिव मीन्स कि ग्राम स्टेनिंग में वो पिंक कलर देगा, ना कि पर्पल. सो रॉड है, इट मीन्स कि इसकी जो शेप होगी वो दैट विल बी रॉड शेप. इट इज़ अ फैकल्टेटिव एनारोब. सो जो भी इंटेरोबैक्टीरिया है, ये मैक्सिमम जो है ये उसकी जो स्पीशीज़ होंगी वो जो होंगी वो फैकल्टेटिव एनारोब होंगी. फैकल्टेटिव एनारोब मीन्स कि वो ऑक्सीजन होगी तो भी ग्रो करेंगी, नहीं होगी तो भी ग्रो करेंगी. सो इट इज़ नॉन कैप्सुलेटेड एक्सेप्ट द साल्मोनेला टाइफी. साल्मोनेला टाइफी एक जेनस साल्मोनेला में एक स्पीशी है जो कि कैप्सुलेटेड होगी, उसके अलावा सारी की सारी नॉन कैप्सुलेटेड होंगी. इट इज़ फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल. जो ये फ्लैजिला भी होगा और इसकी वजह से मोटाइल होंगी. अब इसकी जो मोटिलिटी है ये भी पैथोजेनेसिस में इन्वॉल्व होगा. सो इट इज़ नॉन लैक्टोज फर्मेंटर. सो इंटेरोबैक्टीरिया में जो ज़्यादातर हैं वो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर हैं. सो आगे चल के हम देखते हैं कि साल्मोनेला की जो टाइप्स हैं वो कौन सी हैं. साल्मोनेला जो है उसकी दो टाइप्स हैं. टाइफॉइडल स्पीशीज़ हैं कुछ नॉन टाइफॉइडल स्पीशीज़ हैं. ये सीरोटाइप्स की बेस पे क्लासिफिकेशन की जा रही है. जो टाइफॉइडल स्पीशीज़ हैं वो टाइफॉइड कॉज करेंगी एंड पैराटाइफॉइड कॉज करेंगी. जो नॉन टाइफॉइडल स्पीशीज़ हैं वो जो गैस्ट्रोएंटराइटिस या फूड पॉइजनिंग, जो भी इंटेस्टाइन से रिलेटेड डिजीज़ होंगी. सो हम देख लेते हैं टाइफॉइडल कौन सी स्पीशीज़ हैं. साल्मोनेला टाइफी है जो कि टाइफॉइड फीवर कॉज कर रही है, और साल्मोनेला पैराटाइफी है A, B एंड C जो कि पैराटाइफॉइड फीवर कॉज कर रही है. साल्मोनेला का नेचुरल हैबिटेट क्या है. ऑल साल्मोनेला आर ऑब्लिगेट पैरासाइट. ऑब्लिगेट पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसको मस्ट चाहिए होता है होस्ट, सो दैट कि वो ग्रो एंड सर्वाइव कर सके. सो साल्मोनेला टाइफी मेन इज़ द ओनली रिजर्वायर. ये इसका जो है साल्मोनेला टाइफी जो है साल्मोनेला के जेनस के अंदर जो कि ह्यूमन जिसका एक रिजर्वायर है. बाकी जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनमें कहीं ना कहीं एनिमल्स भी सोर्स बन सकते हैं. सो अदर स्पीशीज़ ऑफ साल्मोनेला हैव अ सिग्निफिकेंट एनिमल एज वेल एज ह्यूमन रिजर्वायर. द मोस्ट फ्रिक्वेंट एनिमल सोर्सेज पोल्ट्री एंड एग्स ऑफ द एनिमल्स. सो चाहे जो जैसे चिकन वगैरह हो गया या इस तरह का जो कंटेमिनेट, इस तरह का जो पोल्ट्री और एग्स वगैरह हो गए, ये साल्मोनेला की जो बाकी स्पीशीज़ हैं इनका रिजर्वायर हो सकती हैं. जबकि जो साल्मोनेला टाइफी है उसका ओनली रिजर्वायर ह्यूमन है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे हो सकती है जी. इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड और वाटर बाय द एक्सक्रीटा ऑफ अ केस और अ कैरियर. जो भी साल्मोनेला जो टाइफॉइड का पेशेंट होगा उसका जो एक्सक्रीटा होगा, जैसे उसका फीसिस वगैरह हो गए, उससे जो फूड कंटेमिनेटेड हो गया, जैसे कुछ हाइजीन का इशू होता है, जैसे फूड जो है हाइजीन प्रॉपर ना हो, हैंड वॉशिंग प्रॉपर ना हो, सो जो फूड है वो कंटेमिनेटेड हो सकता है. और वो कंटेमिनेटेड फूड अगर कोई और खाएगा तो उसको भी वो डिज़ीज़ हो सकती है. सो ये एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो सकता है. तो विरुलेंस फैक्टर में क्या आ सकता है. साल्मोनेला जो ऑर्गेनिज्म है उसके कुछ विरुलेंस फैक्टर्स हैं जिनमें सबसे पहली चीज़ है फिम्ब्रिया. ये भी एक स्ट्रक्चर होता है. ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है होस्ट सेल से. होस्ट सेल को जो जब अटैच करना होता है या इन्फेक्ट करना होता है तो फिम्ब्रिया प्रेजेंट होते हैं साल्मोनेला में. वो जो है वो अटैच हो जाते हैं वहाँ पर जाके. इंट्रासेलुलर पैथोजन है. साल्मोनेला जो है वो माइक्रोफेजेस के अंदर सर्वाइव भी कर सकता है और मल्टीप्लाई भी कर सकता है. और कैप्सूल प्रेजेंट होता है साल्मोनेला टाइफी एंड पैराटाइफी सी विच इज़ एंटीफेगोसिटिक. सो कैप्सूल की जो फंक्शन होता है दैट इज़ एंटीफेगोसिटिक. सो कौन कौन से इन्फेक्शंस हैं जो कि साल्मोनेला कॉज कर सकता है. उसमें इंटेरिक फीवर हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया, बैक्टीरियमिया. इंटेरिक फीवर मींस कि इंटेस्टिनल कोई भी इशू हो सकता है, जो कि इंटेरिक फीवर अभी हम पढ़ के आए हैं टाइफॉइडल और पैराटाइफॉइडल स्पीशीज़ कॉज करती हैं. टाइफॉइडल में साल्मोनेला टाइफी कॉज करता है और जो पैराटाइफॉइडल है उसमें पैराटाइफी A, B एंड C. साल्मोनेला जो फूड पॉइजनिंग है ये साल्मोनेला एंटेरोकोलाइटिस कॉज करता है. जो बैक्टीरियमिया है विद फोकल लेजन इन द लंग्स, मेनिंजेस एंड बोन्स. सो पैथोजेनेसिस ऑफ एंटेरिक फीवर कैसे साल्मोनेला इन्फेक्ट कर सकता है.
साल्मोनेला जो है ये जब फूड पॉइजनिंग के केस में जब फूड कंटेमिनेटेड फूड जो बॉडी में जाता है उसमें अगर साल्मोनेला प्रेजेंट हो तो इंटेस्टाइन में जाके जो हमारे इंटेस्टाइन के जो इलियम पोर्शन होता है उसकी ये लाइनिंग है उसके साथ जब वहाँ पे अटैच होगा थ्रू द फिम्ब्रियाई वहाँ पे अटैच होगा। फिर ये जो इंट्रासेलुलर उसको भी क्रॉस करेगा बैरियर को, यहाँ पर फिर मैक्रोफेजेस में आ जाएगा। मैक्रोफेजेस में भी एज वी हैव स्टडीड बिफोर कि वो सर्वाइव और मल्टीप्लाई कर सकता है, उसको भी क्रॉस कर जाएगा। जो पेयर्स पैचेस होते हैं जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं उनको भी क्रॉस करेगा। और फिर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड जो इंटेस्टाइन के एरिया में जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें जाएगा और वहाँ से भी सर्वाइव करके ब्लड में आ जाएगा। जब ब्लड में आ जाएगा तो उसके जो इंटेस्टाइन का जो ब्लड होता है वो लिवर में जा रहा होता है। लिवर में जा रहा होता है तो लिवर या फिर बोन या फिर ये जो रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम है जिसमें स्प्लीन आ जाती है, बोन मैरो आ जाता है, वहाँ पे जाकर ये स्टे करता है। जब वहाँ रिजाइड करता है जाकर तो लेटर ऑन ये वहाँ से भी ब्लड में चला जाता है। जब वहाँ से ब्लड में जाएगा फिर उधर से पूरी बॉडी में डिसेमिनेट होता है और कॉज करता है सेकेंडरी बैक्टीरियमिया। सो प्राइमरी बैक्टीरियमिया ये होगा जब डायरेक्टली इंटेस्टाइन से ब्लड में आएगा। तो जब दूसरे ऑर्गन से जब दोबारा से ब्लड में आएगा दैट इज़ सेकेंडरी बैक्टीरियमिया, यानी प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द ब्लड। फिर यहाँ से वाइड स्प्रेड डिसेमिनेटेड होगा और इस केस में दोबारा से इंटेस्टाइन या ये वाला एरिया अफेक्ट हो सकता है। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं टाइफाइड के? उसमें हाई फीवर हो सकता है, चिल्स हो सकते हैं, भूख नहीं ना लगना, स्टमक या एब्डोमिनल पेन होना, इस तरह के रेड रैशेस हो जाना, कफ, मसल में पेन होना, हेडेक, नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया हो जाना। लैब डायग्नोसिस में क्या हो सकता है, क्योंकि ये इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, अगर इंटेरोकोलाइटिस हो गया तो स्टूल का सैंपल आता है, ब्लड का भी आ सकता है। जब इंटेरिक फीवर होगा तो जब साल्मोनेला टाइफी की ये जो फीवर है इसके पहले 2 हफ्तों में ब्लड कल्चर पॉजिटिव आता है। सो माइक्रोस्कोपी में एज वी नो दैट ग्राम नेगेटिव रॉड आएगा। कल्चर जब हम करेंगे क्योंकि फैकल्टेटिव एनारोब है तो ये मैकॉन की एगर पे हम ग्रो करेंगे तो वहाँ पे ये क्योंकि नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है तो ये कलरलेस कॉलोनी देगा मैकॉन की एगर पे। DCA एगर पे ब्लैक कॉलोनीज, सेलेनाइट एफ ग्रोथ पे भी इसको अप्लाई किया जाएगा। बायोकेमिकल टेस्ट में यूरिएज नेगेटिव है। TSI बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेड बाई येलो इसका रिएक्शन होगा। गैस प्रोटेक्शन एंड H2S प्रोटेक्शन इसकी पॉजिटिव होंगी। विडाल टेस्ट और स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट भी किया जाता है एज अ सेरोलॉजी। ये है वो डायग्नोसिस जिसमें ग्राम स्टेनिंग है, ये पिंक कलर की नज़र आ रही हैं। फिर ये मैकॉन की एगर है जिसपे नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज़ नज़र आ रही हैं। ये सेलेनाइट एफ ब्रोथ पे भी कॉलोनीज़ हैं। यूरिएज है ये नेगेटिव है। DCA एगर पे ब्लैक कॉलोनीज़ नज़र आएंगी। और जो TSI टेस्ट है उसमें रेड बाई येलो होगा और H2S पॉजिटिव होगा, गैस प्रोडक्शन भी पॉजिटिव होगी। सो दैट वाज इट फ्रॉम द साल्मोनेला लेक्चर।